कई लोग आवाज उठाते रहे, लेकिन सतीश पाल जी का मानना है कि अति पिछड़े वर्ग को अभी भी न्याय नहीं मिला है। जो न्याय दिलाने का काम सतीश पाल जी की टीम और उनका संगठन करेगा। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार किस तरह की कवायद और कैसे कैसे लोग और कौन संगठन शामिल रहे जिनकी तरफ से समर्थन सतीश पाल जी को मिला है। जी सतीश, बहुत समर्थन मिला, इसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। जो मैंने आज यहाँ कार्यक्रम किया, इसमें मंच पर इतने लोग आए, बहुत बड़े विचारक, चिंतक, पतंजलि जी, एक सर्वजीत सिंह हमारे सामने खड़े, तमाम हमारे सामने खड़े, ये आपके अरे पटेल साहब और हरि भाई पटेल जी, ऐसे तमाम लोग हैं जिनका किनका नाम लें। ये कारवां अकेले चले थे हम अकेले मंजिल पे, और कारवां बनता गया और ताल कटोरा पहुंचते पहुंचते इतना बड़ा हमको मिला है कि मेरा मनोबल बढ़ गया। मंत्री जी, अगर हम बात करें लगातार इस अति पिछड़े वर्ग की, तो लगातार वो लोग आवाज उठाते हैं जो लोग सत्ता की कुर्सी से वंचित रहते हैं। तो ऐसा आपके लिए भी कहा जाएगा कि जब आप मंत्री थे तब आपने अति पिछड़े वर्ग की आवाज क्यों नहीं उठाई और आज आपको जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा आपको जानकारी उमेश जी नहीं है। मैंने ये आरडी पाल जी सामने खड़े, इसके जनक ही सतीश पाल। जनक तो सबसे पहले तो हमारे वो है कर्पूरी ठाकुर जी, और सारी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब ये मंडल कमीशन का कानून बन रहा था, पालन होने की बात हो रही थी, तब मैं जान गया था कि अति पिछड़े को कुछ मिलने वाला नहीं है। लड़ाई पूरी। सतीश पाल के खास मुद्दे क्या हैं? खास जो सरकार को समझाना चाहते हैं वो आंकड़े क्या हैं? उनके तो टेबल पे रखी जी। अभी हमारे यहाँ तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, आरडी पाल जी ने किया है, लोकपाल रहे उत्तर प्रदेश के, बहुत विद्वान आदमी है, उनकी पत्नी सूचना आयुक्त है, और भी तमाम लोग हैं, तमाम लोग बैठे थे। वो हमारे थिंक टैंक में हैं, वो हमको बताते रहते कि समय समय पर ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के आयोग में आप क्या अमेंडमेंट कराना चाहते हैं जो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, उनकी जनता को, उनके बच्चों को लाभ मिले? आप बहुत बढ़िया बात कह गए। अति पिछड़ा आयोग पहले गठित करा दो। ये तो पिछड़ा वर्ग आयोग है, क्योंकि मलाई हरदम दूसरे खाते, उसी का हमको अध्यक्ष बनवाओ, हमारे वर्ग को बनवाओ। हमारे व्यक्तिगत उसके लिए नहीं है। हम सत्ता से वंचित इसलिए नहीं है कि हम बहुत सत्ता में रहे, आज भी सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी के उसमें हम सत्ता में हैं, हम पूर्व राज्य मंत्री हैं। हमें जिसका भी कोई काम कराना होता, कोई बात करनी, नीति की बात करता हूँ, न्याय की बात करता हूँ, किसी का औकात नहीं भाई बात न माने। अभी यहीं पर याद ताल कटोरा स्टेडियम में भी परमिशन के मामले कुछ हुआ, मैं आया वहाँ गेट के ऊपर, हजारों आदमी खड़ा था और वो कह रहे थे परमिशन नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं, चलिए 5 मिनट में परमिशन आ जाएगी। बताएं, एक रोहिणी वाली उसका न्याय की आप बात कर रहे हैं, रोहिणी बेंच की क्या आवाज है, वो कहाँ से आपको लीकेज मिली है, उसमें है क्या? अरे लीकेज क्या है उसका तो बाकायदे सब पता तो चली जाता है कि वो जो जस्टिस रोहिणी जी ने जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट तो महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंच गई और उसकी तमाम चीजें आपके नेट पर पड़ी हुई हैं। सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही सरकार? अरे जब तक वो कैबिनेट में नहीं आएगी, सामने नहीं आएगी, इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तब तो सार्वजनिक होगी। कहीं बीजेपी इसके साथ 2024 का इलेक्शन में छलावा तो नहीं कर रही? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि करता ना हो, क्योंकि अपना नाप तोल तो करेगा ही कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, कितना नुकसान कितना फायदा है। यही बात तो हमें सरकार को समझानी है कि आपको फायदा है। ये जो लोग हैं ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, ये सब अति पिछड़े वर्ग का जो दर्द है सतीश पाल जी के दिल में, वो आखिरकार कहाँ तक है और कैसे न्याय दिला पाएंगे, और क्या ये आपका मिशन संभव होगा? देखिए, दर्द सबको होता है। हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे और 15 साल उम्र थी, तब के हमारे गांव में प्रधान क्यों नहीं है, गडरिया इतना ज्यादा है, और उसको हमने, दर्द मेरे अंदर था। तो मैं 1972 की बात है और 82 में मैं खुद प्रधान होकर के उस गांव का निवृत्त पहुंच गया। आज मेरा दर्द ये, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं, वहाँ एक भी गडरिया सांसद नहीं है, एक भी सविता समाज का सांसद नहीं है, एक भी वो जातियों के सांसद नहीं है जो कि बनने चाहिए। उनमें नेता अच्छा होना चाहिए। अब नेता, चूंकि हम लोगों का तो नुकसान इस बात का होता है कि हम न्याय की बात उठाते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। उमेश जी, आप जैसे पत्रकार, आप भी समझदार हो और जानकार हो, हम हर तरीके से तैयार। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या, समूचे भारत वर्ष में क्या यादव समाज या कुर्मी समाज पिछड़े में आता है, अति पिछड़े में आता है, या जनरल में आता है, या पिछड़े में अगड़े? देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं। ये लोग जो कल तक इनके साथ अन्याय हो रहा था उनके साथ हम खड़े थे, और जब वो मंडल कमीशन लागू हो गया तो हमारे बीच, जब आपके बीच हो गया तो हम तुम्हारे साथ में कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं।
तो तुम में क्यों बेईमानी छाई है? आज हमारा अलग कराओ। तुम सवर्णों से कभी जीत नहीं पाते थे। ये बात बता रही है। सबसे पहला हमारे हरिभाई पटेल जी है, खड़े थे, हमारे पास किताब रखी हुई है, स्वर्गीय छेदीलाल साथी जो 74 में उनको हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उनका जो बनाया था आयोग, उसकी रिपोर्ट है। उसमें यह है कि 64 में खाता खुला है बैकवर्ड का, अति पिछड़े का, वो भी पिछड़े का, और लक्ष्मी शंकर यादव के रूप में सिर्फ संसदीय सचिव बने थे। इसके बाद भी डिप्टी मिनिस्टर बने। ये सारे आंकड़े लिखे स्वर्गीय छेदीलाल साथी जो कहर बिरादरी से थे, उन्होंने लिखे हैं। और ये कांग्रेस के जमाने में 67 में 210 आउट ऑफ 425 में 210 ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और लाला विधायक होता था। आपकी बातों को अगर नहीं माना गया सतीश पाल जी, सरकार के खिलाफ आप कहां तक जा सकते हैं? नहीं, हम सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे? मानेंगे क्यों नहीं? उन्होंने तो हमारे रोहिणी आयोग का गठन किया। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद दें। हम एहसान फरामोश को थोड़े। अब उनसे हम कह रहे हैं कि आपने ये किया, अब ये भी करो। अब इसको बीच में डालो नहीं, पूरा खिलाओ, आधा भूखा मत रखो। देखिए, सतीश पाल जी का कहना है कि जिस तरह से जो सरकारें जो अमेंडमेंट नहीं करती, जो बिल ले आती हैं, लेकिन वो पारित नहीं होता, सार्वजनिक नहीं होता, लोगों में लाभ नहीं मिलता, नीचे जड़ तक नहीं जाता। सतीश पाल जी का काम है कि जो आपने किया है उसकी आपको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आखिरकार वो जमीन तक जाना चाहिए। वो मुद्दा जमीनी लोगों को, हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनके एडमिशन होने चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनके IAS PCS बनने चाहिए। इसको जताने का काम सतीश पाल जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के, जो कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग, सभी जातियों के, अति पिछड़ा वर्ग में जितनी जातियां आती हैं, वो 36 जातियां सभी उनमें शामिल हैं और उनको पूरा भरपूर सहयोग कर रही हैं और मौजूद भी रही। उन्होंने ये आश्वासन भी दिलाया कि सतीश पाल जी जिस हद तक कहीं भी जहां जाएंगे, वहां पूरा उनका सहयोग करने का काम करेंगे। मैं TV29 न्यूज़, उमेश पाल, ये बाथम जी हैं, रामनरेश बाथम है, ये सब बड़े बड़े तमाम अपने उनके सबके अध्यक्ष हैं। ये सरजीत सिंह है, ये भी रख लीजिए, ये नाई समाज।